Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार ठाकुर विलेज फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे होगा ये आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम हमेशा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं बकरी के बारे में, तरह तरह की बीमारियों के बारे में और नस्ल के बारे में हर तरीके का वीडियो अब तक लाए हैं और कोशिश हमारी आगे भी है कि अच्छी वीडियोज़ हम लेकर आएँ। तो आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि हम अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है PPR वैक्सीन के बारे में। जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं सभी लोगों को पता होगा कि PPR वैक्सीन क्या होता है। अब PPR वैक्सीनेशन बकरी पालन में क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरीके से उसका सही तरीका क्या है वैक्सीनेशन करने का, क्योंकि PPR वैक्सीनेशन जो है कई बार गलत पड़ जाने से भी है सो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि PPR वैक्सीनेशन किस बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है और उसके देने का समय क्या है। PPR जो वैक्सीन है एक वायरल फीवर निमोनिया फीवर होता है जिसको रोकने के लिए PPR का टीका दिया जाता है। वायरल फीवर और डायरिया दोनों मिलकर PPR बीमारी बनता है जिसको रोकने के लिए PPR का वैक्सीन देते हैं। बीमारी है PPR जिसका वैक्सीनेशन PPR करते हैं। अब बात करते हैं कि PPR देने का जो समय है वो कब उचित समय है और किस तरीके से उसको देना चाहिए। PPR देने का जो समय है वो आप जैसे PPR का वैलिड डेट होता है कि 3 साल के लिए लिखा होता है PPR पे कि ये 3 साल के लिए, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण उसका जो है असर जो है कम पड़ जाता है, इसलिए आप साल पर भी उसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि PPR मतलब किस समय पे दिया जाता है। तो PPR किसी भी मौसम में दे सकते हैं, लेकिन ठंड आने से पहले PPR देना बहुत ही अनिवार्य है। PPR कर लें। और बात आती है बकरी का जो सेल परचेजिंग होता है उसमें PPR का क्या महत्वपूर्ण है भूमिका निभाती है PPR, जिससे कि बकरी पालक अच्छा बेनिफिट भी कमा लेते हैं और कभी कभी नुकसान में भी चले जाते हैं, जो कि दूर ट्रैवलिंग करा कर लेके आते हैं और उन्हें जानकारी नहीं होती है कि PPR का रोकथाम किस तरीके से करें। जैसे ट्रैवलिंग होती है तो ट्रैवलिंग होने से कम 2 दिन पहले PPR के वैक्सीनेशन कर दें, अन्यथा वैक्सीनेशन आप नहीं करें। अगर जिस टाइम आप लेके आ रहे हैं उसी टाइम वैक्सीनेशन करने के लिए अगर मिले तो आप वैसा ना करें। पहले बकरी को आप ट्रांसपोर्ट करा लें, उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट करके आपके फार्म तक बकरी जब आ जाएगी तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन रेस्ट में रहने दीजिए, क्योंकि जब PPR का वैक्सीनेशन जब दिया जाता है बकरियों को चमड़े में दिया जाता है। पहले ये भी आपको बता दें कि चमड़े में कोई भी वैक्सीनेशन हो चमड़ा में दिया जाता है, सफकट उसको बोलते हैं। तो आते हैं फिर PPR पे कि PPR जो है आप अपने उसको बकरी को पहले फार्म पर लेके आएँ और बकरी को पहले रेस्ट करने दें, कम से कम 2 से 3 दिन उसको रेस्ट में रहने दीजिए। उसके बाद उसका टोटल का जो है फीवर चेक करें एक बार, क्योंकि जिस बकरी को फीवर होगा उसे PPR नहीं दिया जाएगा। और वो फीवर है अगर आप PPR इंजेक्ट कर दे रहे हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा और पूरी तरह वो PPR ग्रसित हो जाएगी और बकरी डैमेज हो जाएगी। तो PPR देने का सही जो तरीका है वो ये है कि ट्रैवलिंग के पहले 2-3 दिन पहले कराएं या फिर ट्रैवलिंग के जस्ट बाद कराएं। PPR करने का ये तरीका है। तो PPR 2-3 दिन उसको पहले रेस्ट करा दे, उसके बाद उसका चेकअप कर ले, हेल्थ चेकअप कर ले कि उसको फीवर है या नहीं है। नॉर्मली फीवर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो चलेगा, लेकिन मेनली फीवर नहीं होना चाहिए। और बकरी पालन का ट्रैवलिंग कराने से पहले कुछ लोग बोलते हैं कि उचित एंटीबायोटिक दे दें। एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि बकरी जो है स्ट्रेस मतलब तनाव में चली जाती है। ऑलरेडी वो जब ट्रैवलिंग करती है तो तनाव में रहती है। अगर लाने से पहले या लाने के बाद एंटीबायोटिक देते हैं तो और भी तनाव में चली जाती है। तो एंटीबायोटिक का यूज ना करें। मेलोनेक्स प्लस नहीं, सिर्फ मेलोनेक्स यूज कर सकते हैं, जो कि एक दर्द का दवा है। मेलोनेक्स लाने से पहले दे दें या फिर लाने के बाद मेलोनेक्स आप दे सकते हैं। इससे PPR का प्रभाव जो है कम होगा। हरासमेंट की वजह से PPR हावी हो जाता है। लोगों को इस बार चाहे इससे पहले भी बहुत लोगों के फार्म में PPR हुआ है,
कारण ये है कि अपने फार्म में जो बकरी है एक साथ रहने के वजह से पीपीआर का जो है उत्पादन होता है। बकरी के पेशाब से भी पीपीआर हो सकता है। बकरी का जो पेशाब होता है उसके गंध से पीपीआर का निर्माण होता है। निमोनिया फीवर होगा, उसके बाद पीपीआर हो जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, बारे को सफाई करके रखें, कीटाणु नहीं होने दें। किसी भी प्रकार का जो परजीवी होते हैं फार्म के गीला होने के वजह से ही होता है। तो आप फार्म को नीट एंड क्लीन रखें और पीपीआर का वैक्सीनेशन हर साल पे एक बार आप कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग कराने के बाद पीपीआर का वैक्सीनेशन करें और सफकट उसको दिया जाता है 1 ml के हिसाब से। उसके बाद हर साल पे आप पीपीआर वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वैक्सीन आती है या तो उसको आप बूस्टर कर सकते हैं, एक देने के जस्ट बाद फिर 10 दिन के बाद दे दे तो पूरे 1 साल का हो जाएगा। नहीं तो आप 6-6 महीने पे उसको कर सकते हैं कंटिन्यू। मुझे लगता है कि पीपीआर के बारे में तो सभी चीज़ क्लियर हो गई हो। अगर और भी कुछ बच जाए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल्स में हमसे जान सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो। वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। धन्यवाद।